लिए आंसू बहाने वाले, इन गरीबों के लिए आंसू बहाने वाले, मुझे गुलशन में हंसी खिलाने वाले, खिलाने वाले, बाबा उठिए। मैं सबसे पहले कि ये महिला सुरक्षित सीट था, और अब मैं चेयरमैन साहबा से मुख्तार अहमद गमछे से करें। पंचायत के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जिसके लिए अब्दुल अंसारी साहब ने कम उम्र से लेकर के कुर्बानी दे दिया, जेल गए, संघर्ष किया, कुर्बानी एक पर एक दिया है। आज उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको आज़ादी दिलाई है। इस पर हम सबको कायम रहने के लिए एक बार फिर से संघर्ष करना है और चप्पे चप्पे पर मूविंग काउंसिलर्स के झंडे को लहराना है। और इसी संदेश को हम लेकर के फिर गाँव-गाँव जाएंगे। हम देखते आ रहे हैं कि पसमानदा शब्द का जो है बार बार प्रयोग किया जा रहा है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम में। तो आखिर पसमानदा के बारे में आखिर लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, जो आज में जो उनकी जो बीमारी है? आपसे कहने का मतलब यही कि पसमानदा लोग और मोमिन तंत्र है। देखिए, कहीं कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ालू लोग हैं टाइम टू टाइम इस तरह के शोषे को उभारते हैं। वो एक सियासत है, और जैसे अंग्रेज बांटो और हुकूमत करो, तो हम सब लोग पहले जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है और उसमें जो हक हकूक़ दिया है, हम सब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। इसमें पसमानदा के लोग भी लड़ेंगे। तो इसको मानते हुए जिस चीज़ पर हम चले थे, हमको आगे भी वैसा ही हिंदुस्तान बनाना है। आपस में बैलेंस नहीं रखना है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। गरीब है उसको मिलना चाहिए उसका हक, अमीर जो है जो टैक्स दे सकता है उसको अपना हक देना चाहिए। इस तरीके से उसके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, और ये सिर्फ भरमाया जा रहा है, हमको आपस में उलझाया जा रहा है। ऐसा कह के कहीं कोई पसमानदा और ये सब बात नहीं है। अच्छा, ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है गांधी मैदान में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हुए थे, तो ये तो बिल तो पास हो गया है, तो आप लोग कहाँ तक जाइएगा? बिल तो पास हो गए हैं। देखिए, हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमको जो संविधान ताकत दिया है उस ताकत को इस्तेमाल करके आखिरी मंजिल तक जाएंगे लड़ने के लिए। ये चीज़ अल्लाह की तरफ इसको दे दिया गया है और उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये सारे मुसलमानों का है। सरकार कह रही है कि वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन लगाएगी, मतलब साफ सुथरा दिखेगा। वक्फ बिल को लेकर सरकार का कहना है कि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग नहीं हो रहा। सरकार किस दुरुपयोग की बात कर रही है? सरकार कोई दुरुपयोग की बात नहीं कर रही है। सरकार जहन को बांटने के लिए ये चल रहा है। ये चीज़ अंग्रेज़ों का था कि उस ज़माने में भी लड़ाया जाता था एक दूसरे से। ये कहीं ये सवाल नहीं उठता, और हम लोग सबों को लेकर के चल रहे हैं और संविधान के दायरे में रखते हुए इसकी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और था, यहाँ रानी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं तस्लीम आरिफ जी, उन्होंने आज ऐलान किया है मैं इस जिले के 4 सीट में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनको भी संविधान ताकत देता है कि कोई भी यहाँ का नागरिक चुनाव लड़ सकता है, अब कोई उसको रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर उनको कोई रोकता है तो पूरी जमात के साथ हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी रह गया कि हमारा भी च्वाइस है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, अगर इस इलाके के डेवलपमेंट को रोकने के लिए तो दूसरा जो काम न कर सकता हो, यहाँ के लोग जानते हैं। ये सवाल हमसे नहीं है, यहाँ के वोटर से है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा ये तंजीम बात की इजाज़त देता है कि
जब संविधान में है लड़ने का तो हम लड़ेंगे, बल्कि हम आज यहाँ के लोगों की जो ताकत देख रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ये लोग भी मोमिन खान के साथ साथियों के साथ बैठ करके और ये तय करेंगे कि यहाँ से कौन लड़ेगा। कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा ये नहीं, यहाँ की आवाम किसको चाहेगी उसको हम सब लोग चाहेंगे। अंतिम सवाल आया कि जो आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से राजनीतिक दावेदारी को लेकर बात की, राजनीतिक दावेदारी को लेकर आप लोगों ने इस मंच से बात की, विधानसभा का चुनाव है, आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? हम लोग राजनीतिक लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं है, किसी कोई सीधा चपटी नहीं, और राजनीतिक लड़ाई हम लोग अपने इसके अंदर बैठ करके तय करके और उसको हम पेश करेंगे अगर हमको कहीं भी। हम कोई पार्टी की हैसियत से नहीं है, ये हमारे बाबा कौम ने ही ये हम लोगों को सपोर्ट किया था। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी लड़ लिया, और उसके बाद जब जीत के आए हैं तो उस वक्त में हमको हक मिला था अपनी ताकत पर, यहीं के करीब गुरबा लोगों पर, और यहाँ से हम लोग 5 सीट जीते थे, एक बार जीते थे बाई इलेक्शन। तो हमारे ताकत को देखा था, इसलिए हम आज जो कह रहे हैं कि हम फिर से एक बार गाँव जाएँगे, मसूद साहब जाएँगे, और यहाँ के जितने उनके दोस्त हैं और जो समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं उन सब के साथ जाएंगे, मुखिया जी हैं और ये सब लोग हैं बराबर साथ में जुड़े हुए हैं। कौन रोक लेगा मेरे होते, कोई नहीं रोक सकता है, और उसके लिए हम लोग बोलेंगे जितने हमारे लोग मेंबर रहेंगे, सपोर्टर रहेंगे, सब लोग रहेंगे, उनके साथ मिलकर हम आवामी तक सपोर्ट रहेंगे। हम सुन रहे थे कि अब